गणपति बप्पा का दिव्य जन्म, महाकाव्य कथा अंत्य अरेकब। कैलाश पर्वत जो हिमालय की गोद में बसा था, सदा शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण रहता था। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। यह स्थान देवताओं, आर्षियों और सिद्धों के लिए एक पवित्र स्थल था। पर्वत की चोटियों से गंगा का प्रवाह होता, पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती और हर ओर दिव्यता का अनुभव होता। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। उन्होंने अपनी सखियों को बुलाया और कहा, मैं स्नान करना चाहती हूँ, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। उनकी सखियों ने कहा, माता, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन माता पार्वती ने स्वयं अपनी सुरक्षा का उपाय सोचते हुए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करने का निश्चय किया। यक्लाकी गणेश का निर्माण। माता ने अपने शरीर से उतरे उपटन, चंदन, हल्दी और सुगंधित तेल से एक मूर्ति का निर्माण किया। यह मूर्ति इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि देखने वाले का मन मोह ले। मूर्ति में बालक की छवि थी, जिसकी आंखों में तेज और चेहरा मासूमियत से भरा था। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से मूर्ति में प्राण फूंके। मूर्ति जीवंत हो गई और उसमें एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह बालक तेजस्वी था, लेकिन उसके भीतर मातृभक्ति और कर्तव्य पालन का अद्भुत गुण था। माता पार्वती ने बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे कक्ष की रक्षा करना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर माता की आज्ञा को स्वीकार किया। अधिशक्य अश्विन, शिव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौटे। वे ध्यान और तपस्या के बाद अपने कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे। जैसे ही वे माता पार्वती के कक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पर खड़ा है। शिव ने बालक से कहा, मुझे अंदर जाने दो, मैं पार्वती से मिलना चाहता हूँ। बालक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, क्षमा करे प्रभु, माता ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान न कर लें, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति न दी जाए। शिव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं इस कक्ष का स्वामी हूँ। मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप चाहे जो भी हो, मेरे लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। शिव यह सुनकर क्रोधित हो गए। उन्हें यह अज्ञात बालक चुनौती दे रहा था। डाकवन, शिवगण और बालक का युद्ध। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा, इस बालक को यहाँ से हटाओ, यह मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है। शिवगणों ने बालक पर आक्रमण किया, लेकिन वह बालक अकेले ही असाधारण शक्ति से संपन्न था। उसने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिवगणों को परास्त कर दिया। उसकी वीरता और शक्ति देखकर शिवगण चकित रह गए। बालक की दृढ़ता ने भगवान शिव को और अधिक क्रोधित कर दिया। क्राइगी हल्म, भगवान शिव और बालक का सामना। अब शिव ने स्वयं बालक से सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बालक पर आक्रमण किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। बालक ने भगवान शिव के हर प्रहार का साहसपूर्वक सामना किया। आखिरकार भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक पर वार किया। त्रिशूल बालक के सिर को काटता हुआ भूमि पर गिरा। बालक का शरीर निर्जीव हो गया। दाम्भिक पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती ने यह समाचार सुना तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि हिल उठी। उन्होंने अपने शक्ति स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। देवताओं ने पार्वती का यह रूप देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, माता पार्वती को शांत कीजिए, उनका क्रोध विनाशकारी हो सकता है। अधिरवार, गणपति का पुनर्जन्म। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों से कहा, जाओ, पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। गण पृथ्वी पर गए और सबसे पहले एक हाथी को देखा। उन्होंने उसका सिर काटकर शिव को सौंप दिया। भगवान शिव ने हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पुनः जीवित कर दिया। हौबरियोश, गणपति को सर्वोच्च स्थान।
बालक के जीवित होते ही माता पार्वती ने उसे गले से लगा लिया। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम देवताओं में सर्वोच्च स्थान पर रहोगे। हर शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना प्रारंभ नहीं होगा। तुम्हें विघ्नहर्ता और गणपति के नाम से जाना जाएगा। देवताओं ने भी गणपति का सम्मान किया और उन्हें सबसे पहले पूजनीय होने का वरदान दिया। डाकोकीश कथा का संदेश। यह कथा न केवल गणपति बप्पा के जन्म की है, बल्कि यह हमें माता पिता की आज्ञा पालन, कर्तव्य निष्ठा और धैर्य का महत्व भी सिखाती है। गणपति बप्पा मोरया, हम दशय मंगल मूर्ति मोरया।